बोल क्यों नहीं रहे? जरूर दिमाग में कोई शरारत चल रही होगी। छोड़ दो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। अरे दरवाजा खोलो, कौन है? प्लीज छोड़ दो मुझे। छोड़ो उन्हें। आ आ आ आ आ ये आई एम सॉरी, कोई नहीं है। तुम रो क्यों रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था, मजाक था दरवाजा खुलवाने के लिए। मुझे नहीं पता था तुम रो की। आई एम रियली सॉरी। ऐसे मजाक करता है कोई? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। मैं आपकी वजह से जीती हूँ। आपको कुछ हो गया ना तो आखिरी बार देख लूं यार, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अरे आखिरी यार, सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? प्रॉमिस। उड़ के मैं आऊं तेरी गली, जाऊं तेरे तो जुदा, दिल दिया राम, होड़ का दिल। प्रॉमिस नहीं करूंगा मैं, ठीक है? पक्का? पक्का। हाँ। तुम चाहती हो ना कि मुझे कुछ ना हो? चाहती हो कि नहीं चाहती हो? चाहती हूँ। तो तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़े ताकि तुम मुझे कुछ होने ना। मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगी आपको। कोई भी हो, किसी से भी लड़ जाऊंगी। ऐसे लड़ोगी आंखों में आंसू लेकर? देखो, ये रोने फोने से ना दिल का बोझ तो कम हो जाता है, लेकिन ये कमजोर लोगों की निशानी। तुम मुझे रोना वोना बंद करो, ठीक है? अरे बहुत प्यार करते हो, मैं तुमसे नहीं देख सकता मैं तुम्हें रोते हुए। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, क्या देख क्या रही हो? यार मेरा मुझे है कोई इस पूरी दुनिया में जो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करता हो? धड़कन ये कहती हंस क्या रही हो? दिल तेरे बिन है क्या? धड़के ना, हाँ? सोच लो, यार मेरा कोई नहीं मिलेगा, ठीक है? कोई है ही नहीं। अगर कोई होगा ना तो मैं लाइफ टाइम तुम्हारी गुलामी करूंगा, लाइफ टाइम। सोच लीजिए। सोच लिया, क्योंकि हो ही नहीं सकता इस दुनिया में जो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार कर। देखो, अगर तुम अपने प्यार को लेकर मैदान में उतरोगी तो शायद मैं हार जाऊं। शायद नहीं, आप यकीनन हार जाए। ठीक है, तो तुम्हें हार कर भी जीत जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी गुलामी के पोस्ट से बढ़कर मेरी लाइफ में और कुछ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हेड्स भी आपकी, टेल्स भी आपकी, आप हर शर्त में जीत जाएंगे। आप चीटिंग कर रहे हैं। क्या चाहिए तुम्हें? हेड चाहिए, टेल चाहिए, बताओ ना। ठीक है, दोनों दिया। पर अगर तुम दोनों लेकर भी हार गई, तब वो शोले का सिक्का निकला तो तब क्या करोगी तुम? इसलिए मैं डिफॉल्ट करके तुम्हें जिताना चाहता हूं, ताकि तुम जीत जाओ और मैं हार जाऊं। पता है क्यों? क्योंकि हार कर जीतने वाले को लवर कहते हैं।
हाँ प्राची। हेलो पूरब सर, आई मीन चाचू, माँ और पापा कहाँ हैं आपको पता है? क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? सब ठीक तो है ना? मैंने बताया था प्राची को। डैड प्राची की मॉम के साथ है और डैड की जान खतरे में है। हाँ लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा? वो अरे कुछ नहीं यार, वो एक्चुअली रणबीर रिया की टांग खींच रहा था, ऐसा मतलब झूठ बोल रहा था उसे। झूठ? पर अरे टेंशन मत ले यार, वो एक्चुअली रणबीर ने इसे ऐसा कहा कि उसके डैड, मतलब मैंने रणबीर को फोन करके बताया कि जो अभी है ना वो मुसीबत में। काश ये मजाक ही होता, पर ये सच है। क्या हुआ, कुछ सोच रहा है क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। प्राची, अब तुमने सुन ही लिया होगा, रणबीर ने झूठ कहा था। तुम्हारे मॉम और डैड दोनों सेफ हैं। नहीं, एक्चुअली माँ घर पर नहीं है और उनका फोन नहीं लग रहा, इसीलिए मैंने सोचा आपको पूछूं, आपको कुछ पता है वो कहाँ है? प्राची, नेटवर्क प्रॉब्लम भी तो हो सकती है ना। उसकी माँ और पापा दोनों साथ में है ना, उनको कुछ नहीं होगा। सरिता आंटी है वहाँ पे? हाँ, सरिता जी यही है हमारे साथ। मैं फोन लाउड स्पीकर पे डाल रहा हूँ, तुम बात कर लो। सरिता आंटी, आप प्लीज प्लीज जल्दी से घर आ जाओ ना। प्राची बहुत परेशान हो रही है। ये अपनी तबीयत खराब कर लेगी। नहीं सरिता आंटी, आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ पता करना था आप ठीक है ना। कोई बात नहीं, आप आराम से आइए, ओके? अपने मन से आइए। थैंक यू पूरब सर, आपने हमारी प्रॉब्लम थोड़ी आसान कर दी। बाय बाय, थैंक यू। बाय प्राची। कहा था ना तुझे कि टेंशन मत ले, तो ना पागल है। बीजी, ये रही थाली। पूरा ऐसे क्या देख रहा है? तेरी प्रज्ञा दी की गृह प्रवेश की तैयारी है। क्या हुआ पूरा, कोई टेंशन? देख, जो बात मैं अभी बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। रणबीर ने अभी को लेके जो बात कही वो भले मजाक में कही हो, लेकिन वो बात बिल्कुल सच है। अभी और प्रज्ञा दी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अंकल होंगे। ऐसे ही ठोकरे? मेरे 3 गिनने तक इसने खोला नहीं तो दरवाजा तोड़ देना। तेरा चाकू, मेरी गन, इसका खेल खत्म। कहा ना, आई एम बिजी राइट नाउ। इंस्पेक्टर से बोलो कल मिले। मैं कम इन सर? ही इज हियर, कम। चैन सर। मैं बिजी हूं, तुम्हें ये मैसेज नहीं मिला? सर अर्जेंट है इसलिए आना पड़ा, सिर्फ 1 मिनट लूंगा मैं आपका। बोलो। सर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, पिछले काफी समय से हमारे डिपार्टमेंट को इसकी तलाश थी। आज इसके बारे में कुछ क्लू मिला सर, और मैं चाहता हूं इसको हर हाल में गिरफ्तार किया जाए। हाई प्रोफाइल केस है सर, बिजनेसमैन अभिषेक मेहरा के लिए इसने सुपारी ली है सर। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है, कुछ भी कर सकता है सर। अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अगर ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारी जॉब जा सकती है। लेकिन सर। जाओ जाके डिस्ट्रिक्ट केस देखो, अगर कोई केस नहीं है तो बेशक घर जाके सो जाओ। सर प्लीज समझने की कोशिश करिए, कुछ भी हो सकता है सर। हमारी पुलिस पर गोलियां चला सकता सर ये। सर मैं अपनी लाइफ का रिस्क ले रहा हूं और आप मुझे केस सॉल्व करने से रोक रहे हैं। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है? केस सोल्व करो, पब्लिक की हेल्प करो, इसे पकड़ो, लेकिन आज नहीं कल। लेकिन सर। अगर तुम फिर भी नहीं माने ना तो जो भी कुछ होगा ना उसके सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। जाओ यहां से।
आपने जैसे कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। अब तुम्हारा बेटा सेफ है। आपने कहा था कि आप मेरे बेटे को वापस लौटा देंगे। बिल्कुल लौटा दूंगा, पर जो बात तुम इंस्पेक्टर को कह रहे थे वो मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ। तुम्हारा बेटा घर आएगा, लेकिन आज नहीं, कल। देखो कमिश्नर, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा करियर एकदम क्लीन है, और अगर तुम्हारा बेटा घर आ गया और तुम्हारा अंदर का सच्चा और ईमानदार कमिश्नर जाग गया तो? अगर हमारी फैमिली पे ना बने तो हमारे जज्बे और ईमानदारी को कोई तोड़ नहीं सकता। मेरे बेटे ने आप पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। लोग अक्सर मुझ पर भरोसा करने की गलतियां करते हैं, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। एक बार मेरे बेटे को छोड़ दे, फिर बताऊंगा कि पुलिस क्या क्या कर सकती है। क्या हुआ रणबीर? मुझे खांसी और बदनाक है, और कल मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है ऑफिस में। मैं क्या करूं मम्मा? मैं तेरे लिए इस टीम के साथ एक एक्सपर्ट ले आ रही हूँ। हाँ। मुझे पता था आप स्टीम लेने के लिए कहोगी। ये ले। थैंक यू सो मच मॉम। तो ये है आपका एक्सपर्ट? हाँ बेटा, बाप के साथ 1 चम्मच विक्स वेपोरब। इसमें है अजवाइन, नीलगिरी, कपूर और पुदीने जैसे इंग्रेडिएंट्स, जो दे खांसी और बंद नाक से जल्द राहत। क्या बात है मॉम, मुझे अब अच्छा लगने लगा है। आप कितना ख्याल रखते हो मेरा। अब आराम कर। थैंक यू। एक, दो, तीन। तुम दोनों के लिए छाछ लाया हूं। क्या है? अरे दाढ़ी बना रहा था। इन दोनों को कहीं देखा है? ये यहाँ आए थे क्या? मेरी घरवाली ने बनाया है, खाना खाने के बाद पी लेना, आदमी के लिए अच्छा होता है। थैंक यू। और माफ करना, दरवाजा मैंने जोर से खटकाया। मैं ये सोच के डर गया था कि शायद उन लोगों को पता ना चल जाए कि तुम लोग यहीं हो। अरे काका, हमारे लिए ज्यादा परेशान मत होइए, वो गुंडे यहाँ से दूर चले गए होंगे। हो सकता है चले गए हो, पर कभी भी वापस आ सकते हैं। जब दरवाजा 3 बार खटके तो समझ लेना मैं ही हूँ। जी,
आप बहुत अच्छे हैं। सच बताओ तो पहले लगा नहीं था, मतलब पहली बार जब आपको देखा लग रहा था कि आप बहुत खड़ूस टाइप के हैं। बट यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन, आप टॉप क्लास, बहुत अच्छे। क्या दिक्कत है? रसोई में थी ना, आके दरवाजा खोलने में टाइम तो लगेगा ना। तेरी बकवास अगर खत्म हो गई हो तो ये बता, एक आदमी और औरत को देखा है? शहर से आए, नई नई शादी हुई है। अभिषेक प्रेम मेहरा जैसी साइड में आए। नहीं देखा। देखा इनको? कहा ना नहीं देखा। बुढ़िया, अगर तूने देखा नहीं था तो घबरा के दरवाजा बंद क्यों कर रही थी? हाँ? ये इतना महंगा फोन किसका है? वो अपने बेटे के लिए लाए थे, उसके जन्मदिन पर। इस उम्र में झूठ बोलकर नरक में जाएगी क्या बुढ़िया? बता बता कहाँ है ये दोनों? छोड़ो मेरी बीवी को, छोड़ दो मेरी बीवी को। हेलो इंस्पेक्टर, आप उस गांव में पहुंच गए हैं क्या? नहीं, बस पहुंचने वाला हूँ। डोंट वरी मिस्टर पूरब, मैं मिस्टर और मिसेज मेहरा दोनों को बचा लूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा उनको। हाँ मिस्टर पूरब, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ मैं आपको। एक सेकंड इंस्पेक्टर, आप प्लीज मुझे ये बता सकते हैं वो गांव कहाँ पर है? मैं भी वहाँ पर आता हूँ। सॉरी मिस्टर पूरब, ये पुलिस का ऑपरेशन है, इसलिए सिविलियंस को अलाउड नहीं कर सकते हैं। वहाँ कुछ भी हो सकता है। ओके, थैंक यू इंस्पेक्टर, और आई एम रियली सॉरी, वो उस रात मैंने कुछ ज्यादा ही सुना दिया आपको। इट्स ओके, थैंक्स। कमिश्नर सर कुछ भी कहें, पर मैं अपने दिल की सुनूंगा। पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होते समय कसम खाई थी, वो कसम भूल गया तो जिंदगी भर अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मैं उनकी हेल्प करूंगा, नौकरी जाती है तो जाए, बस टीम में मुझे कुछ भरोसे के आदमी चाहिए होंगे जो मेरी ही तरह फर्ज के लिए अपनी जान दे सकें। थापा, मनोज। यस सर। चलो मेरे साथ। अंकल, मैं तो डर गया, बच्चे की जान लोगे क्या? अरे क्या उस बुड्ढे से मजाक कर रहा है? अब मजाक काय को करते हैं? मजे लेने के लिए। अरे लेकिन उसको तो ऐसा लगेगा ना हम वाकई में डर गए, और वैसे भी हमारे धंधे का उसूल है, जो डर गया वो मर गया। तो आंटी की आवाज थी ना? हाँ। उन्हीं के कमरे से आई थी। लड़ तो नहीं रहे फिर से? हो सकता है तुम्हारा असर हो गया हो। चलो आंटी के कमरे में देख कर आते हैं। सर गांव आने ही वाला है। क्या चाचा, सब्जी काटने वाले चाकू से गर्दन काटने चले थे? गर्दन ही काटनी है तो इस चाकू से काटिए। नहीं, मेरे पति को कुछ मत करना। ये बुढ़िया, अगर अपने पति की जान की सलामती चाहती है तो उन दोनों पति पत्नी का पता बता दे। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, उंगली काट इसकी। अभी तो उंगली काट रहा हूं, अगर उन दोनों का पता नहीं बताया ना तो गर्दन भी काटूंगा।
1 2 3। अभी काटा कहाँ है अंकल? अभी तो सिर्फ दबाया है। अब तू मजाक कर रहा है? अरे जब तक इस बुड्ढे को मारेगा नहीं तब तक बुढ़िया मुंह नहीं खोलेगी, उन लोगों का पता नहीं बताएगी। दर्द हो रहा है ना?